नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि कल हमने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि हम मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा कंप्लीट जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। साथ में कुछ कमेंट आई, कुछ रिक्वेस्ट आई कि सर यूपी के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो ऐड कर लीजिए। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने 2 बुक रखी है अपने पास। एक ये यूपी प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की है। जो राइटर इसके बताएंगे, राइटर अगर मैं बताना चाहूँ तो इसके रॉयल नाम जो पीताम्बर बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से है, और राइटर जो इसके हैं यूपी बोर्ड के। राइटर नेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं। और मैं एनसीईआरटी के लिए आपके लिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बालाजी के एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है आपको, कि क्वेश्चन आपके कंप्लीट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं करूँगा कि आपको सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर है तो मैंने बता दिया और निकल लिए। मैंने कई क्लास देखी कि नॉर्मल जो इजी होता है वो बता के निकल लेते हैं, बट यहाँ पे हम कंप्लीट देखेंगे। तो अगर आई होप शो हो रहा हो, एक बार देखिएगा। जो ये हमारी एक्सरसाइज है कंप्लीट, इसके मैं एग्जांपल बताऊंगा, कंप्लीट एक्सरसाइज कराऊंगा, कंप्लीट रहेगी। जिसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर मेरा ये बोर्ड से हूँ और इसमें ये क्वेश्चन ऐड है और मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है और साथ में मेल आईडी भी प्रोवाइड कर रखी है। आप पूछ सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। बट हाँ, एक बात रहेगी, फर्स्ट अगर कोई इस वीडियो का आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस वीडियो से पहले जो वीडियो मैंने डाला है उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज वहाँ से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये आप जो आज मैं समझाऊँगा लिंक होगा हमारा प्रीवियस की क्लास से, ठीक है। तो कल मैंने आपको, जैसा कि हमारा चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1, तो पूरा किस पे बेस्ड है, तो पूरा हम देखते हैं कि रियल नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। पूरा कंप्लीट रियल नंबर है, जिसमें 1.1 पढ़ने के बाद हम रेशनल नंबर पे जाते हैं। बट मैंने आपको रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है, क्यों है, किसने खोजा था ज़ीरो, सब मैंने इससे पहले की क्लास में बता दिया है। तो वो देख लीजिए और आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड होगा। और यहाँ आज जो हम बात करने वाले हैं, 2 टॉपिक हमारे रहते हैं मेनली। फोकस पूरा चैप्टर का 2 टॉपिक पे रहता है, जिसमें से एक टॉपिक मैं बताऊंगा आपको। तो आप कहेंगे सर दूसरा तो हमें खुद आता है। मैं कहूँगा क्यों आता है? तो आप पूछ सकते हैं, या फिर सर क्यों हम कहेंगे कि ऐसा दूसरा चैप्टर क्यों आता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि क्या हमने ये बताया था कि अगर मैं कहूँ ए के बाद क्या आता है, अल्फ़ाबेट में ए के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे सर ये क्या पूछ रहे हैं। तो नॉर्मल बच्चों को भी पता होगा सेकंड क्लास के कि ए के बाद बी आता है। हमने कहा अच्छा बी के बाद क्या आता है, तो आपने कहा सर ये पूछ क्या रहे हैं आप, बी के बाद तो सर सी आता है। हमने कहा अच्छा इतना पता है आपको बी के बाद सी आता है। आपने कहा यस सर हमें पता है। हमने कहा तो फिर ये एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, ये नहीं पता है। आपने कहा सर ये हमने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम, एल्गोरिदम क्या होता है। तो हमने कहा जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे कोई, हमने कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज अगर पढ़ी होगी 9th में या इससे पहले, तो कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, उसे सिर्फ क्या चाहिए होता है, उसे हम क्या देते हैं, आईपीओ साइकिल आपने पढ़ा है। आईपीओ साइकिल जो हम पढ़ते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग, और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो उसे ये मतलब नहीं होता है कि ये प्रोसेस होता है ना, कि हमने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट आ गया। सेम टाइप से होता है कि हमें पता है कि इनपुट अगर हम ये देंगे तो इसके बाद ये आउटपुट आएगा। वही बात कहता है ये हमारा चैप्टर नहीं सॉरी, ये टॉपिक क्या बताता है, टॉपिक बताता है हमें कि जो हम ये थ्योरम पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम है, तो ये थ्योरम जो हम पढ़ेंगे इसका एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम क्या मतलब सर, हमने कहा जैसे कि आपको ये पता है कि सर ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी आता है। उसी तरीके से हमें ये एल्गोरिदम बताता है कि हमने जब पहला स्टेप कर लिया है तो इसके बाद क्या करना है, हमने दूसरा स्टेप कर लिया तो इसके बाद क्या करना है। इस एल्गोरिदम से हमें पता चलता है। तो मैं ये थ्योरम बताऊंगा, इसका प्रोसेस बताऊंगा, और वही प्रोसेस बताया जाता है हमें एल्गोरिदम में, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। इतना कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि जब मैं ये थ्योरम आपको बताऊंगा, इसका प्रोसेसिंग बताऊंगा, स्टेप
1 स्टेप 2 स्टेप 3, वही स्टेप को डिस्क्राइब किया है एल्गोरिदम में। तो चलिए विदाउट कोई डिले हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम। तो एल्गोरिदम उसके बाद क्या है, क्या बताया हुआ होगा आपकी बुक में। कहेंगे सर हमारी बुक में तो ये बताया है कि ये होता है वो होता है। कहूँगा ठीक है सब बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो हमें पढ़ना क्या है, ये थ्योरम पढ़नी है। तो थ्योरम जब इसके बारे में पढ़ना है तो इससे पहले हम कुछ जान तो लें इसके बारे में, क्या है किसके बारे में। तो नॉर्मली मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने ये कोई नंबर लिख दिया, सपोज़ मैंने लिखा 40, यहाँ लिखा मैंने 404, इंटू कर दिया। मैंने कहा एक बार मैं ही कर रहा हूँ, 140 आया, कट गया 4 आया। तो हमने कहा ये अब ये बताओ मुझे कि हम इसे क्या कहते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। आपने कहा सर इतनी छोटी बात पूछ रहे हो। हमने कहा हाँ इतनी छोटी बात। आपने कहा सर इसे कहते हैं डिवीज़र। क्या कहते हैं, डिवीज़र, डिवीज़र कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में आई थिंक भाजक कहते हैं। अगर हिंदी में गलत हो जाए तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मुझे हिंदी में भाजक कहते हैं। हमने कहा इसे क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर इसे ना भाज्य कहते हैं, हिंदी में भाज्य कहते हैं और इंग्लिश में सर डिवाइडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। हमने कहा अच्छा एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैंने ये जो डी है, डिवाइडेंड का डी कैपिटल लिया है और डिवीज़र का डी मैंने स्मॉल लिया है। क्यों लिया है, बिकॉज मैं आगे अगर स्मॉल डी लिखूँगा तो आप समझ जाइएगा कि हम डिवीज़र की बात कर रहे हैं, कैपिटल डी लिखूँगा तो आप समझ जाइएगा डिवाइडेंड की बात कर रहे हैं। फिर मैंने कहा ये बताओ क्या होता है। तो आपने कहा सर ये क्या होता है। आपने कहा सर इंग्लिश में कहा सर क्वोशंट होता है, क्वोशंट होता है। क्वोशंट होता है। हमने कहा अच्छा, और हिंदी में आपने कहा क्या होता है। हिंदी में कहा आपने सर ये भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। हमने कहा अच्छा। हमने कहा ये क्या होता है, तो आपने कहा सर ये रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर। हमने कहा अच्छा। हिंदी में शेषफल कहते हैं, शेषफल। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा नॉर्मली ये क्या होता है, इसे हम डिवाइज़र कहते हैं। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं। हमारा जो क्वोशंट आता है जिससे हम लेते हैं नंबर, ये क्वोशंट होता है जिसे हम भागफल भी कहते हैं। ये हमारा जो रिमाइंडर रहता है इसे हम शेषफल भी कहते हैं, ये होता है रिमाइंडर। तो आपने कहा सर ये सब क्यों बताया, ये तो नॉर्मली 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हमने कहा कि जो थ्योरम पढ़नी है आपको, इसमें भी तो यही बताया गया हुआ है, आप पढ़ते आ रहे हैं और यही आगे भी पढ़ना है, बट सिर्फ मेथड चेंज हो जाएगा। तो आपने कहा ओके सर। तो हमने पूछा इतना कन्फर्म हो गया कि ये डिवाइज़र होता है, एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये डिवाइडेंड होता है, ये क्वोशंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। अगर आपको नहीं पता है और ये तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अच्छी बात है। रब कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी थ्योरम पे। थ्योरम लास्ट में कंप्लीट बता के बातें काफ़ी बताएंगे आपको, समझा के लास्ट में क्या कहती है थ्योरम हम ये जानते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारी जो थ्योरम है ये सिर्फ एक बात कहती है। क्या कहती है, कहती है जो डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट इक्वल होता है डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के, प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर। इतनी बात पे आपकी पूरी थ्योरम यही कहती है। और इसमें जो हमारा डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र ये हमेशा बड़ा होगा किससे,
रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमारा बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है किसके, 0 के। इस थ्योरम से कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो हमारा डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट इक्वल जो होता है डिवीज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और जो डिवाइजर होता है वो हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से, और रिमाइंडर इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी होता है 0 से। रिमाइंडर हमारा 0 भी आ सकता है और 0 नहीं भी आ सकता है। हिंदी मीडियम वालों को भी बता देता हूँ कि हिंदी मीडियम में लिखेंगे ये हमारा भाज्य होता है, इसे हम कहते हैं ये भाज्य, ये भाजक, और इसे कहते हैं भागफल। ये रिमाइंडर होता है हमारा शेषफल। डिवीज़र मैंने बता दिया क्या होता है आपका, ये होता है भाजक, ये रिमाइंडर शेषफल। अब मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा रिमाइंडर होता है हमेशा छोटा होता है डिवीज़र से। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर ये क्यों छोटा होता है, ऐसा क्यों है कि रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा और रिमाइंडर हमेशा, ये तो आपको क्लियर होगा हाँ सर रिमाइंडर जो है 0 भी हो गया कोई बात नहीं, 0 हो गया या 0 से बड़ा है तब भी चलिए रिमाइंडर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ये बात माइंड में ज़रूर आनी चाहिए कि सर रिमाइंडर जो है डिवीज़र से हमेशा छोटा क्यों होगा, बड़ा भी तो हो सकता है। आई थिंक किसी के अगर माइंड में आ रही हुई बात तो क्लियर कर देते हैं कि सपोज़ दैट आपने मान लीजिए आपको करना है, हमने कहा 38 से गुणा करना है 6 का। छोटे अंक लेके समझाएंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। शो हो रहा हो, आई थिंक ऊपर लिखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। हमने आपसे कहा 38 को आपको 6 से डिवाइड करना है, 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 6 इंटू 6 कर देंगे हम। हमने कहा ओके, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। हमने कहा कितना बचा, आपने कहा सर 2 बचा। हमने कहा ठीक है 2 बचा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है रिमाइंडर, ये हमारा है डिवीज़र, ये है डिवाइडेंट और ये है क्वोशेंट। तो हम आपने कहा सर इसमें आप बता तो नहीं रहे कुछ, हमने कहा वेट करो। तो हमने कहा देखो ये 2 आ रहा है, अगर यहाँ पे 2 के पास में हम +4 कर देते, अगर 2 के साथ हम +4 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 6 हो जाएगा। हमने कहा अगर 6 हो जाएगा तो फिर 6 को हम फिर इंटू नहीं कर देंगे कि 6 को हम 1 टाइम कर देंगे, इंटू कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा ना। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। जैसे सपोज दैट आप दूसरा नंबर लेके समझाता हूँ, ये नोट रखिएगा, यहाँ पे बताता हूँ। हमने नंबर लिया जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं, चलिए 36 लेते हैं। नहीं यहाँ पे लेते हैं, एक 38 मैंने लिया था तो 38 से ही समझाते हैं आपको। 38 मैंने लिया, एक बार किया 36 आया, 36 से 2 बचा। अब इसमें कितना नीचे रख दें हम, 24 रख दें, 6 चौक 24। तो हमने यहाँ पे 384 ले लिया। हमने पिछली बार 38 लिया था, समझाने के लिए आपको हमने कहा 384 से हमको करना है, डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है 384 को, ठीक है। तो आपने कहा सर एक बार हम 6 से कर देते हैं, आपका 2 बच गया। फिर हमने जो 4 था हमारा हमने नीचे उतार लिया 4। अब ये 4 जो है सर 24 हो गया है, तो 24 जो है ना सर हम इंटू कर देंगे तो हमारा 24 आ सकता है, डिवाइड हम कर सकते हैं। हमने कहा ओके, तो आपने कहा सर 6 चौक 24, 6 24, 24 से हो गया 0 आ गया। इसमें भी वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रुकिए एक तरीके से और देखते हैं कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। चलिए डायरेक्ट सपोज दैट 6 यहाँ आ रहा था, चलिए इसी से रखते हैं, इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि जो हमारा ये 24 आ रहा है, आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि क्यों कभी भी डिवीज़र जो है रिमाइंडर से छोटा नहीं होगा और रिमाइंडर कभी भी डिवीज़र के इक्वल नहीं होगा या रिमाइंडर से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 6 के मल्टीपल में आ गया, 6 के मल्टीपल में आ गया या इक्वल आ गया,
तो हम तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, कि हमने 6 से कर दिया। जैसे कि 24 को हमने क्या था, 24 हमारा 6 की रेंज में आ जा रहा था, तो हमने 6 × 4 किया और 24 हो गया, 24 हो गया, तो तुरंत हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दैट्स वाई पॉइंट, ये कंक्लूज़न ये निकलता है हमारा यहाँ से कि हमारा जो डिवाइज़र होगा हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से, और रिमाइंडर हमारा हमेशा छोटा होगा डिवाइज़र से। और रिमाइंडर जो है 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और इन्हीं 2 पॉसिबिलिटी पे हमें वर्क करना होता है। जो हम वर्क करेंगे इन्हीं 2 बातों पे करेंगे, इन्हीं 2 बातों पे, ठीक है। तो स्टेप स्टेप बताता हूँ कि हमें कोई क्वेश्चन अगर आएगा हमारे पास तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन पे, बिकॉज डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पे नहीं जाना है। पहले समझ लें कि कैसे क्वेश्चन हम फेस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो एल्गोरिदम बताता है, एल्गोरिदम बताता क्या है, वही क्वेश्चन हम सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहे हैं। पहले के 5 मिनट लगेगा कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। पहला स्टेप, जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, स्टेप 1, स्टेप 1 पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा जो थ्योरी है इस पर चैप्टर की, उसके बाद मैं चलूँगा आपके एग्जाम्पल या क्वेश्चन पे। तो हमारे पास जो थ्योरम बता रहा है, थ्योरम क्या बता रहा है कि सर अगर कोई हमारा डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट दे रखा है, हमने कहा हाँ डिवाइडेंट जो है इक्वल है, किसके इक्वल है, डिवीज़र इंटू क्वोशंट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है, यही बात कहना चाह रहा है। तो इसी बात को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें इसको अप्लाई करना है ये देखेंगे। तुमने कहा स्टेप 1 में हमारे पास कोई 2 नंबर दे रखा होगा, ऐसे एक x होगा एक y होगा। हमारे पास 2 नंबर हमें प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 हों या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो, 12 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेथड पता है तो हम कर लेंगे। 2 नंबर होंगे तो हमें देखना क्या है, पहले हमें देखना है कि कौन नंबर इसमें बड़ा है। हमने देखा कि अगर मान लो सपोज़ हम मान रहे हैं कि हमारा x जो है y से बड़ा है, x क्या है, y से बड़ा है, y से बड़ा है, तो हम x को पहले भी नॉर्मल बता रहा हूँ समझाने के लिए, उसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। तो हम x को यहाँ रखेंगे डिवाइडेंड के प्लेस पे, y को हम उठा के डिवीज़र के प्लेस पे रखेंगे, फिर हम इनको फाइंड करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा, मान लिया z आया, कुछ यहाँ पे आएगा, मान लिया r आया। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए x आ गया, पहला स्टेप है ये, पहला स्टेप। हम देखा कि x जो है हमारा, एक पॉइंट से समझिएगा, दोबारा भी समझा दूंगा पर समझने की कोशिश कीजिएगा। x जो है हमारा y से बड़ा है, हमने कहा x जो है y से बड़ा है, तो हमने x को कभी भी जो होता है डिवाइड किससे करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी से बड़ी संख्या को छोटी से करते हैं ना। हो सकता है मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हाँ पड़ जाए ज़रूरत, बट हमेशा होता क्या है, कोई बड़ा होता है तो छोटा उसके पास जाता है ना। तो वही समझिएगा कि जो बड़ा है अंदर रहेगा, जो छोटा है वो बाहर रहेगा, ठीक है। तो हमने किया, हमने माना क्वोशंट हमारा z आ गया, एक मान रहे हैं अभी, कोई नंबर नहीं लिया मैंने, और ये हमारा x आ गया। तो हमने इसे घटाया, हमारा यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो हमने कहा ठीक है, तो हमें लिखना होता है। तो लिखने के लिए हमने कैसे बताया था, ये बताया तो हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखा x जो होगा इजकल टू y इंटू जेड प्लस 0 है, तो 0 को जोड़े या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें चैप्टर में करना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का निकालने का तरीका है ये स्टेप 1 से, कि जो हमारा ये y हो गया, अगर हमारा रिमाइंडर पहले स्टेप में हमने एक बार इसे किया इंटू रिमाइंडर पहले स्टेप में 0 आ गया, तो हमारा जो y होगा
y क्या है यहाँ पे, y डिवीज़र है। हमारा जो डिवीज़र होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप कहेंगे सर ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आप बता रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी तो आपने बात नहीं किया। हमने कहा कि जो पूरी थ्योरम अभी बताएं आपको ये इसी के लिए तो है। अब पूरी थ्योरम में कोई रामायण में जैसे राम यही है, रामायण में रामायण किसके लिए, श्री राम के लिए है। पूरी थ्योरम सिर्फ इसी पॉइंट के लिए। एचसीएफ हमें निकालना है तो फाइंड करना है। तो अगर मान लीजिए पहले ही स्टेप में हमारा 0 आ गया रिमाइंडर, तो हमारा जो y होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और एक स्टेप में ही, पहले स्टेप में आपका हमारा जो ये होता है यही हमें करना होता है कि x इजकल टू आपने लिखा y इंटू जेड प्लस जो हमारा आता है x वाई जेड 0 0। तो यहाँ पे हम 2 कैलकुलेशन निकलते हैं। अब ये रब कर रहा हूँ, आई होप ये आपने लिख लिया होगा। तो पहला स्टेप हम जब ऐसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 2 कंक्लूज़न आते हैं। हमारे पास कंक्लूज़न यहाँ पे 2 होते हैं कि जो r होता है रिमाइंडर, अगर ये 0 हो जाता है या फिर ये नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 केस बनते हैं कि अगर r हमारा 0 हो गया, ये 0 आ गया यहाँ पे, तो हमारा जो y होता है यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। ये y हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है। अगर मान लीजिए तो हमें, अगर मान लो कि r बराबर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, तो वही तो हमारा तब जाके बनेगा स्टेप सेकंड। तब हम क्या करेंगे, स्टेप लेंगे सेकंड वाला। तब हम स्टेप सेकंड लेंगे और यही हमारी थ्योरम का एल्गोरिदम बताता है। एल्गोरिदम मैंने बताया था स्टार्ट में कि एल्गोरिदम बारे में पढ़ना है। तो स्टेप जो है हमारे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यही एल्गोरिदम यही कहता है कि अगर फर्स्ट स्टेप में हमारा r बराबर 0 आ गया तो आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर r बराबर 0 नहीं आया, r नॉट इक्वल टू 0, तो हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जो हमारा y है, सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई पॉइंट मान लीजिए जैसे कि v मान लीजिए कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, v आ गया। अब आगे आप सेकंड स्टेप कैसे करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप के लिए कुछ नहीं करना है। आपने देखा y हमारा जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र को आपने अंदर रखा। ये क्या है हमारा, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइज़र से छोटा होगा। रिमाइंडर को हमने यहाँ रखा, फिर से अपना स्टेप किया, फिर से अपना स्टेप करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा u या यहाँ पे y आ गया, जो था वही आ गया आपका पॉइंट। तो आपने दूसरा पॉइंट लिखा यहाँ पे कि r बराबर, सॉरी y बराबर, y क्या है हमारा यहाँ पे, एक जो हमारा डिवीज़र है वो डिवाइडेंड भी बन सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा कि y यहाँ पे क्या काम कर रहा था, डिवीज़र का काम कर रहा था। और सेकंड स्टेप में y हमारा क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया। तो y जो हमारा y डिवाइडेंड रखेंगे, r हमारा क्या हो गया यहाँ पे, r हमारा डिवीज़र का काम कर रहा है। और u क्या कर रहा है, u क्वोशिएंट का काम कर रहा है। और हमारा रिमाइंडर, सपोज़ दैट हमने जब दूसरा स्टेप लगाया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तब हमने देखा कि जो हमारा r है ना, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आई होप क्लियर हुआ हो, या नहीं भी हुआ तो दोबारा एक बार बताऊंगा, बिकॉज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो दोबारा एक बार सही से रिपीट करेंगे, एक नंबर लेके करेंगे, कंप्लीट आपको दोबारा समझ में आएगा। जो मैंने बताया है एक बार दोबारा इस शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। हमें करना ये होता है कि हमारे पास एक डिवाइडेंड दिया जाता है। डिवाइडेंड मान लीजिए ये दे रखा था y, और एक डिवीज़र होता है। डिवीज़र हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप से चलते हैं कि हमारे पास डिवाइडेंड x दे रखा था। मैंने कहा डिवाइडेंड बराबर क्या है, आपने कहा x है। मैंने कहा डिवाइज़र बराबर क्या है, आपने कहा सर y है। हमने कहा ठीक है y है।
हमने कहा क्वोशंट बराबर क्या है, आपने कहा सर क्वोशंट बराबर जो हम इससे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा उसे हम कह देंगे सर क्वोशंट आ गया। हमने कहा ओके। तो हमने कहा रिमाइंडर क्या है, तो आपने कहा सर रिमाइंडर अगर आएगा तो हम बताएंगे आपको रिमाइंडर क्या है, अगर रिमाइंडर आया ही नहीं तो हम क्या कहेंगे सर जीरो है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा चलो मान लो रिमाइंडर हमारा वी आ गया, तो आपने कहा सर रिमाइंडर अगर वी आ गया, यहाँ पे आपने कुछ किया और रिमाइंडर आ गया वी, रिमाइंडर वी आ गया। आपने कहा सर अगर रिमाइंडर वी आ गया तो हमें यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो हमारा पहले ही स्टेप में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो वाई जो हमारा डिवीज़र है सर, ये डिवीज़र ही हमारा एचसीएफ होगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा इतना क्लियर है, आपने कहा यस सर। हमने कहा अगर मान लो वाई जो हमारा रिमाइंडर है जीरो ना आए तो क्या करोगे, तो आपने कहा सर अगर ज़ीरो नहीं आया तो हम फिर से जो हमारा डिवीज़र है, डिवीज़र हमारा अगले स्टेप में डिवाइडेंड बन जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा सर, डिवीज़र हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा और हमारा सर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा डिवीज़र बन जाएगा। हमने कहा फिर आप करोगे, आपने कहा यस सर। फिर से हम करेंगे दूसरा स्टेप, और दूसरे स्टेप में अगर जीरो आ गया तो हम हमारा जो डिवीज़र होगा सर हम उसको अपना एचसीएफ बता देंगे। हमने कहा अगर मान लो सेकंड स्टेप में भी नहीं आया तो क्या करोगे, तो कहा सर आपने कुछ नहीं सर, अब नेक्स्ट स्टेप करते जाएंगे। हमने कहा नेक्स्ट में भी नहीं आया तो क्या करोगे, आपने कहा सर नेक्स्ट करते जाएंगे। हमने कहा ओके। तो यानी कि जब तक आएगा नहीं तब तक हम करते जाएंगे। क्लियर हुआ होगा आई होप। अब एक लेते हैं एग्जाम्पल, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि अपना आंसर क्रॉस चेक करने के लिए एक शॉर्ट तरीका। शॉर्ट क्या है, इस जब हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे तो उसमें वो जो फैक्टर बताया गया है उस फैक्टर के मीडियम से भी देख लेंगे कि हमारा एचसीएफ जो है रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं एक नॉर्मल सा, चलिए फाइंड एचसीएफ बाय, आपके पास वहाँ पे लिख के आएगा कौन सी थ्योरम, हमारी जो थ्योरम दे रखी थी, थ्योरम का नाम क्या था इसमें, आपने जो थ्योरम पढ़ी ईडीएल बाय यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। हमने कहा इसके माध्यम से फाइंड करना है एचसीएफ। अगर आपके पास कुछ नहीं दे रखा है कि इस थ्योरम के मीडियम से करना है या नॉर्मल करना है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बट आपके पास लिख के देगा इस मेथड से, तो इसी मेथड से करना है। ठीक है, तो हमने कहा चलो फाइंड करते हैं। हमने कहा पहले देखो ये x है मान लिया हमने, ये y माना, आपका मन आप x माने, y माने, a माने, b माने, कुछ ना मानो। ये देखो बड़ा कौन है इसमें, आपने कहा सर 124 बड़ा है, 124 बड़ा है, 24 छोटा है। हमने कहा तो फिर रख दो। आपने कहा सर यस सर रख दे रहे हैं। आपने 24 यहाँ रखा, 124 यहाँ रखा, 24 यहाँ रखा, 124 यहाँ रखा। हमने कहा इंटू कर दो, आपने कहा इंटू कर दें सर, कहा 24 है 24 120, तो 12 12 10 होता है ना 120, और 24 इंटू 5। आपने कहा 24 इंटू 5 करेंगे सर, हमने कहा हाँ। तो आपने कहा सर 5 को 20, 0 सर 2 बचा, और 5 दूनी 10, 2 12 सर 120 आ गया। हमने कहा 120 आ गया, आपने कहा यस सर। हमने कहा कितना बचा, आपने कहा सर 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा चलो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख दो। एक स्टेप हमने कर लिया, हमारा आंसर आया नहीं आया। अगर ये जो रिमाइंडर है ये 0 आ जाता तो हमें आगे करने की नीड नहीं पड़ती। अब हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया ना, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम रख देते हैं। तो हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे क्या रखते हैं डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट क्या है हमारा 124 है। फिर हम क्या रखते हैं डिवीज़र, डिवीज़र हमारा क्या है 24 है। फिर हम क्या रखते हैं क्वोशंट, क्वोशंट क्या है हमारा 5 है। फिर हम क्या रखते हैं प्लस करके रिमाइंडर। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, जब r नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें फिर से आगे चलना पड़ेगा।
हमने कहा चलो भाई फिर से आगे चलते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा अब किसको किससे करना है? आपने कहा सर आपने बताया था भी कि जो हमारा डिवीज़र होगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा। हमने कहा अच्छा। आपने कहा सर 24 को यहाँ रखेंगे और 4 को यहाँ रखेंगे। हमने कहा अच्छा। आपने कहा यस सर। हमने कहा करो अब। तो आपने कहा सर 4 इंटू कितना 6 से कर देंगे सर। 6 इंटू 4 हमारा 24 आ जाएगा और इसे हम कट करके 0 आ जाएगा, हमारा कट ही जाएगा पूरा कंप्लीट। हमने कहा तो नोट करो सेकंड स्टेप। आपने कहा सर सेकंड स्टेप जो हमारा है लिखेंगे हम 24 बराबर सर हमारा ये कितना क्वोशंट हमारा पहले जो हमारा डिवीज़र था कितना है? आपने कहा 4 है। क्वोशंट कितना है? 6 है और प्लस रिमाइंडर कितना है? 0 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। तो आंसर में हमारा क्या आया? यहाँ पे हमारा डिवीज़र क्या है? कहेंगे सर अब डिवीज़र जो है 4 है। तो 4 क्या है हमारा? डिवीज़र है और 4 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 4। इस पूरे चैप्टर में यही हमें फाइंड करना है। मेथड अलग अलग होंगे, इसी टाइप से हमें फाइंड करना है। एक अलग मेथड है। अब बताता हूँ। देखिए हमने 2 बार किया। डिवीज़र को हमने डिवाइडेंड बनाया, हमारा जो रिमाइंडर था वो डिवीज़र बन गया। फिर हमने क्वोशंट रखा। हम एक बात याद रखनी है आपके कि यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ये जो हमारा HCF आया ना तो हमारे क्वोशंट होगा कि डिवाइज़र होगा। तो याद रखना हमेशा जो हमारा HCF होगा डिवीज़र होगा यहाँ का। क्वोशंट को कभी मत HCF कर दीजिएगा, ये पॉइंट एरर हो जाती है काफ़ी जब याद नहीं रहता अगर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसी सवाल को मैं उस मेथड से बता देता हूँ, फैक्टर मेथड से, कि आप अपना आंसर को सेटिस्फाई कर सकें। हाँ सर हमने राइट किया है और एग्ज़ाम में भी आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ राइट किया है। तो आपने लिखा 124। आपने कहा 2 से कर देंगे सर। 2 छंग 12, 2 दूनी 4। कहा ठीक है। 2 से फिर कर दिया, 2 3 1 आ गया। अब 31 किसी से जाएगा? आपने कहा नहीं जाएगा। हमने कहा 31 से कर दो, 1 हो गया। ठीक है। 24 ले लेते हैं। 24 रखा, 2 से किया 12 आया, 12 आया। फिर 2 से किया 6 आया। फिर 2 से किया 3 आया। फिर 3 से किया 1 आया। तो हमने दोनों को रखा ऐसे 124 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 31। 24 को हमने रखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में आप समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समवर्तक कहते हैं सर, और हिंदी में कहते हैं HCF। तो हिंदी में देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो दोनों में सेम हो। तो यहाँ पे एक तरीका है, आप देखेंगे डायरेक्ट नॉर्मल से तरीका। दोनों में सेम क्या क्या है? हमने कहा सर 1 2 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, 1 2 1 2। हमने कहा दोनों क्या मिल रहा है दोनों में? आपने कहा सर 2 इंटू 2 मिल रहा है दोनों में। हमने कहा तो यही तो हो गया आपका आंसर 4। 2 इंटू 2 करोगे 4 आ जाएगा ना। हमने कहा 4 हो गया। अब कहेंगे सर तो सर हम यहाँ भी तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना। अब आप कहेंगे कि सर ये 2 इंटू 2 31 था, अगर हम यहाँ पे 4 इंटू 31 लिख देते तब भी तो सर हमारा हो गया था, एक स्टेप कम हो जाता। हमने कहा हो तो जाता है स्टेप कम, सही है, बट समझाने के लिए आपको पहले तो हमें लिखना पड़ता है ना। डायरेक्ट बता देंगे तो आप पूछ नहीं लेंगे कुछ लोग कि सर कैसे होगा, तो इसलिए हमने बताया हम डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं। 2 2 4 मिल रहा है, 2 2 4 मिल रहा है। हमने कहा डायरेक्ट हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है और यही हमारा आंसर है। आई होप जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश की क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद बताऊँगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद उस सेम टाइप के आप सारे क्वेश्चन आप करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊँगा, फिर उस टाइप के जो सेम होंगे बिल्कुल सेम वो आप करेंगे। अदरवाइज जितने अलग टाइप के होंगे वो मैं कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है।
क्योंकि बिकॉज में एक्सरसाइज और हमारा जो एग्जाम्पल है सारे बताएंगे, और 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स में क्योंकि एक बुक्स में क्वेश्चन कम थे तो हमने कहा कि दोनों कंपाइल कर लेते हैं, उससे बताएंगे। ठीक है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप ठीक है। तो आपका देखिए बुक का, ये बुक जो उठाएंगे आपके एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की बुक में पहला एग्जाम्पल दे रखा है 1656 और 4025। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, एग्जाम्पल 1 है एचसीएफ फाइंड करना है 1656 और 4025। फाइंड एचसीएफ। हिंदी में भी यही करेंगे कि लासा पा ज्ञात कर, लासा मा या लासा पा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बता दोनों में रहा हूँ इसलिए कि हिंदी इंग्लिश बहुत सही रहे, और दोनों में लिखने लगूंगा तो स्पेस नहीं बचेगा बोर्ड में, इसलिए मैं एक ही में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1625 4025 हमने देखा इसमें बड़ा कौन है, पहले देखेंगे बड़ा कौन है। हमने कहा सर 4025 बड़ा है, हमने कहा चलो तो लिखते हैं। हमने लिखा स्टेप 1 और यहाँ हमने रखा 4025 रखा, और यहाँ हमने रखा 1656। तो हमने देखा सर 16 32 16 3 48 कर देंगे तो सर 4000 से ज़्यादा हो जाएगा। हमने कहा 2 बार करते हैं, क्योंकि अगर 3 बार हम कर देंगे तो 16 दूनी 32 16 3 48 4800 तो ऐसे ही हो गया, और 56 को 3 करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा। हमने कहा 2 बार करते हैं, 6 दूनी 12 6 2 12 या 6 दूनी 12 जो भी कहें। एक हमारे पास बचा रिमाइंडर, 5 दूनी 10 1 11, एक बचा 6 दूनी 12 1 13, 2 1 कम 2 1 3। हमने कहा ठीक है, हमने घटाया, हमने 3 आएगा 1 आएगा, यहाँ से हमने लिया एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद हमारा 10 हो गया, 10 से हमने 3 घटाया 7 आया। हमने देखा कि अब ये 713 डिवाइजर्स के ना इक्वल है ना बड़ा है, और ना हम इसे डिवाइड ही कर सकते हैं। डिवाइड कर सकते हैं कैसे? नहीं कर सकते। हमने कहा चलो हम स्टेप 1 लिख लेते हैं जो हमारे पास आया है। हमने कहा ठीक है सर, हमने लिखा 1656 बराबर, एक सेकंड, 1656 40 25 बराबर, हमने लिखा 1656 गुणे 2 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 713। एक स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 चलेंगे, क्योंकि हमारा क्यों हमें स्टेप 2 जाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है। ये रब कर रहा हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। तो हमने बताया कि सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जब हमें सेकंड स्टेप करना पड़ता है तो हमारा डिवाइडेंड जो हमारा डिवीज़र होता है, डिवीज़र क्या है 1656, ये कैसा बन जाता है, ये डिवाइडेंड बन जाता है। तो हमने 1656 लिख लिया, 1656 लिखा, यहाँ कितना था, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र बन जाता है। हमने कहा दोबारा देखो, हमने कहा 3 बार अगर करेंगे तो हो जाएगा क्या 7 14 21 हो जाएगा, तो हमने कहा ज़्यादा हो जाएगा। हमने कहा 2 बार में देखें 14 14 हो जाएगा, ठीक है। तुमने 2 बार 2 से कर दिया, तो लिख देते हैं 3 दूनी 6 2 1 कम 2 7 दूनी 14 लिखा हमने, घटाया 0 3 6 में से 4 गया तो 2। हमने कहा फिर सर हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा है बट 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया तो हम थर्ड स्टेप भी चलेंगे। हमने कहा ठीक है सर चलते हैं, नोट कर लिया होगा, यहाँ पे लिखते हैं जो 1656 है अब हमारा कैसे वर्क कर रहा है, डिवाइडेंड के तरीके से। इक्वल हमने 713 लिखा, इनटू किया, क्वोशंट हमारा कितना है 2 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 230 है, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब भी हमारा आंसर नहीं आया तो हमें क्या चलना पड़ेगा, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने कहा चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमने देखा आगे, अब हमारा जो यहाँ पे क्या है, जो हमारा डिवीज़र है यहाँ पे 713 है, तो फिर क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। हमने 713 लिखा और रिमाइंडर हमारा कितना है 230 है।
अब 230 को 713 करना है, कितनी बार करें? 3 बार करेंगे, नॉर्मल है, क्योंकि 4 बार अगर हम करेंगे तो 800 हो जाएगा, 800 तो ज़्यादा हो जाएगा। हमने कहा 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, हमने 3 को 0 से किया 0 आया, 3 को 3 से किया 9 आया, 3 दूनी 6 आया, हमने माइनस किया 3 आया, 11 से 9 जाएगा तो 2, यहाँ क्या हो गया? कट गया। तो हमारा कितना आ गया? फिर से हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर है फिर भी 0 नहीं आया। रिमाइंडर क्या हुआ? 23 आ गया, बट 0 नहीं आया। हमने कहा चलो आगे चलते हैं। ये हमने लिख लिया थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में हमारा जो डिवाइडेंट है कितना है? 713 है, 713, और डिवीज़र कितना है? 230 है। क्वोशंट कितना है? 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना है? आपने कहा 23 है सर। हमने कहा नोट कर लो। हमने कहा चलो फोर्थ स्टेप चलते हैं। आप पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है? अब फोर्थ स्टेप चलते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने देखा जो सर 230 है ना, ये हमारा क्या बन जाएगा? डिवाइडेंड बन जाएगा। हमने कहा ठीक है, 230 डिवाइडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर 30 था ये हमारा डिवीज़र बन गया। हमने कहा ठीक है ये भी। तो हमने 23 × 23 करेंगे, कितनी बार करेंगे? 10 टाइम कर दें या एक बार करें? बात एक ही है कि हमने एक बार किया, 23 आ गया, ये कट गया, ये 0 आया, ये 0 हमने यहाँ उतार लिया, ये हमारा 0 आ गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने इसको लिखा फोर्थ स्टेप में कि 230 बराबर 23 गुणे 10 प्लस 0। बस हमें यही तो चाहिए था कि रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए। जैसे ही 0 हुआ हमने कहा सर ये जो हमारा डिवीज़र है यही हमारा बन गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बन गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और सिर्फ 23 ही हमारा इस इक्वेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन से मिलते हुए देखेंगे आप कितने क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ एग्जाम्पल में। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल का वो मैं बताऊँगा आपको। और इस एक्सरसाइज पे आ जाइए। तो इस एक्सरसाइज पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, चारों सेम है। और नीचे देखेंगे यहाँ पे तो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ये भी सेम है। सिर्फ HCF ज्ञात करना है, सिर्फ HCF ज्ञात करना है, पुट करना है, M की वैल्यू निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप करेंगे। अब इससे अलग जो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको आई होप शो हो रहा हो, देखिएगा ये कि शो करना है। ये वाला मैं बताता हूँ कैसे हम शो करते हैं, नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हिंदी मीडियम की बुक है, तो इसमें हिंदी मीडियम लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर ये 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2, 3 जो है हमारा सेम है वो आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 अलग है। इसमें मैं शो करना है जो दे रखा है इसमें कि हिंदी में दे रखा है तो हिंदी में लिख दे रहा हूँ अभी कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में दर्शाइए कि, एक मिनट, क्वेश्चन ये जो है धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या? इंटीजर, 6p + 1, 6p + 3, 6p + 5 के रूप में होता है, के रूप में होता है, जहाँ p एक क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है तो इंटीजर को क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्णांक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम की बुक में था, मैंने हिंदी में डायरेक्ट पुट कर दिया। और इंग्लिश में बता दे रहा हूँ कि हमें यहाँ पे शो करना है कि टू शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6p + पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे पास कोई इंटीजर ले लीजिए, p ले लीजिए, q ले लीजिए,
इन फॉर्म ऑफ 6p+1 6p+3 6p5 प्लस के फॉर्म में होता है, शो करता है फॉर्म हमारा। जब हम उसका एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा इस फॉर्म में शो करता है। तो क्वेश्चन ये आपने जान लिया होगा। अभी क्वेश्चन में शायद रफ करना पड़े, चलिए रखने देते हैं यहाँ पे, कोशिश करूँगा कि रफ ना करना पड़े। तो हमें क्या करना है, शो करना है। तो इसमें ये जो हम देख रहे हैं सर, ये क्या है हमारा, हमें पता है ना हमारा कोई भी जब हम अपनी क्वेश्चन रखते थे, क्वेश्चन हमारी क्या थी, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर तो इसको इस फॉर्म में पुट करो। हमें जो हमारा डिवाइडेंड है वो तो हमें खुद निकालना पड़ेगा ना, कहाँ दे रखा है, जहाँ p एक पूर्णांक, यहाँ पे दे रखा था ना जहाँ p एक पूर्णांक है। तो डिवाइडर बराबर हमने डिवाइडेंड माना, हमें p दे रखा है। डिवाइडेंड को हम चलिए कैपिटल D से ही दिखाते हैं कि आपको याद रहे, PQ ना दर्शाना पड़े। हमने कहा डिवाइडेंड हमने एक सर कैपिटल D माना, और जब हम इसको पुट करते हैं इस फॉर्म में तो हमारा 6 बराबर आ जाता है डिवाइज़र, और जो P है ये हमारे एक क्वोशंट बन जाता है, प्लस R जब करते हैं ये 1 जो है सर हमारा रिमाइंडर के फॉर्म में आ जाता है। हमने कहा इसी तरीके से जब इसका कंपैरिजन इससे करोगे तो क्या हो जाएगा सर, आपने कहा सर हमारा जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र सर सब में सेम रहेगा, 6 रहेगा, और जो सर क्वोशंट है, क्वोशंट सर चेंज हो सकता है और सेम भी रह सकता है, और रिमाइंडर जो हमारा सर 1 3 5 रहेगा। इस फॉर्म में आगे भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहीं 5 तक रुके, पर हमें शो कहाँ तक करना है, 5 तक करना है। क्यों हम 5 के आगे हम क्यों शो नहीं करेंगे, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ये डिवीज़र। हमने भी क्या पढ़ा था थ्योरम में, हमने थ्योरम में जाना था ना कि जो हमारा डिवीज़र होता है, डिवीज़र ग्रेटर होता है किससे, रिमाइंडर से, रिमाइंडर से बड़ा होता है। रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 किलो हो सकता है। इसी थ्योरम का हमें उपयोग करना है, इस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वही हमें समझाना चाह रहा है कि इस थ्योरम का यूज़ करके हमको दिखाओ। और नंबर कहाँ तक, 6 तक ही। तो 6 है यानी कि डिवीज़र हमारा क्या है यहाँ पे 6 है, तो रिमाइंडर हम क्या क्या ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग बताइए। क्या हमने बताया था कि हम कभी भी जो हमारा रिमाइंडर होगा डिवीज़र से बड़ा नहीं होगा, समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये रफ कर रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन चलिए नोट रहने देते हैं। हमने कहा हमारा यहाँ पे जो डिवीज़र है, डिवीज़र बराबर 6 है। हमने कहा तो रिमाइंडर क्या क्या हम ले सकते हैं, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो आपने कहा सर रिमाइंडर हम 0 ले सकते हैं, हमने कहा ठीक है। 1 ले सकते हैं, हमने कहा ठीक है। 2 ले सकते हैं, हमने कहा ठीक है। 3 ले सकते हैं, हमने कहा ठीक है। 4 ले सकते हैं, हमने कहा ठीक है। 5 ले सकते हैं, हमने कहा ठीक है। हमने कहा क्या 6 ले लेंगे, कहा नहीं सर 6 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 6 हमारा डिवाइज़र बैठा हुआ है, और 6 हम रिमाइंडर लेंगे तो कट के 0 फिर से आ जाएगा, तो हमें 6 लेने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो ये रिमाइंडर हमारे हो गए, ये डिवीज़र हो गए। हमने कहा एक हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। पॉजिटिव इंटीजर क्या, इंटीजर मैंने बताया था हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं। इससे पहले की क्लास में बताया बहुत डीप से, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो रिमाइंडर हमारा है, हमने कहा चलो ठीक है सर, हम अपना पुट करते हैं। हमने एक माना इंटीजर हमने सर कैपिटल D माना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेट कैपिटल D बी अ इंटीजर। जो वर्क कर रहा है कैसा वर्क कर रहा है, एज अ डिवाइज़र वर्क कर रहा है, एज अ डिवाइडेंट। तो हमने कहा ठीक है चलो, तो हमने कहा पुट करो चलो, हमने कहा ठीक है। तो हमने रखा कैपिटल D बराबर हम क्या क्या रख सकते हैं, आपने कहा सर 6p प्लस हम 0 रखेंगे, हमने कहा ठीक है रख दो। प्लस 0 रखा तो क्या आया, 6p आया। हमने कहा ये 1 हो गया, ऐसे नंबर करते जाओ। हमने कहा फिर क्या रखोगे, आपने कहा सर 1 रखेंगे, हमने कहा 1 भी रख दो।
आपने रखा सर 6p + 1 बराबर सर 6p + 1 ही आया। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा फिर रखो, क्या रखोगे, शो हो रहा है। हमने कहा क्या रखोगे, आपने कहा सर 2 रखेंगे। हमने कहा रखो d बराबर 6p + 2 बराबर 6p + 2 ही आया। इस साइड में रख रहा हूँ, ठीक है, ये लिख रहा हूँ, नीचे का पार्ट है, ठीक है, ये देखिएगा। हमने कहा नेक्स्ट क्या रखोगे, आपने कहा सर मैं 2 तक रख लिया, अब 3 को रखते हैं। हमने कहा रख दो। हमने रखा सर 6p + 3। हमने कहा ठीक है चलो। फिर हमने कहा रखो आगे, नेक्स्ट स्टेप है ये हमारा। हमने कहा सर हम रखेंगे 6p + 4। हमने कहा चलो ठीक है भाई रख दो। हमने कहा नेक्स्ट क्या रखोगे, आपने कहा सर हम 6 रखेंगे, 6p + 5। हमने कहा ठीक है। हमने कहा तो किस फॉर्म में आ रहे हैं, कहने लगे सर हमारे जो डिवाइडेंड को हम कर रहे थे उसके बाद रिमाइंडर आ रहे थे, रिमाइंडर 1 2 3 4 5 के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। बट हमने कहा एक चीज़ तो और बोल रखा है ना हमें। हमने कहा क्या बोला है, हमने कहा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इवन ऑड इतना तो पता होगा ना कि जो हमारे 2 होते हैं, 2 के मल्टीपल में वो इवन होते हैं। 1 3 5 7 9 10 11 9 11 13 ऑड होते हैं। इवन ऑड सम विषम ना, सम विषम। तो हमें इसमें से कौन कौन सा लेना है। हमने कहा सर इसमें देखिए ये 6 है, ये किसमें का है, आपने कहा सर ये तो सम वाला। हमने कहा इसे कट कर दो। हमने कहा ये क्या है, आपने कहा सर ये विषम है। हमने कहा चलो ठीक है इसको ले लो। आपने कहा सर ये भी सम है। हमने कहा इसे भी कट कर दो, हटा दो। कट नहीं करना है आपको, आगे स्टेप में रखना है, मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन सा हम हटा देंगे। हमने कहा ये कौन सा, आपने कहा सर विषम है। ये कौन सा है, आपने कहा सम, हमने हटा दिया। तो हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, चूँकि हमने हटा दिए तो हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर। आंसर कहाँ पे लिखूँ आपका, इसे रब कर रहा हूँ। हम तुरंत लिखेंगे अगली लाइन कि हैंस, हम कह देंगे इट्स अ क्लियर सो दैट, इट्स अ क्लियर सो दैट, यही लिखेंगे अपना कि हमारा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन फॉर्म पॉजिटिव इंटीजर हमारे फॉर्म करते हैं, फॉर्म, ये फॉर्म कौन सी फॉर्म, d 6p + 3 6p + 1, ये 3 फॉर्म हमारे फॉर्म करते हैं। अब इस पूरे जो छोटा सा क्वेश्चन था इसमें करना क्या चाह रहे थे, हमसे चाहता क्या था राइटर हमसे कुछ नहीं चाहता था, एग्ज़ामिनर भी हमसे कुछ नहीं चाहता है। एग्ज़ामिनर खुद भी जानता है कि हाँ ये डिवाइड होते हैं, ये होता है फॉर्म। वो सिर्फ चाहता है कि आप दिखाओगे कैसे हमको। उसका कहने का मतलब ये है कि हाँ भाई आपके पास 2 रुपये हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपके पास 2 रुपये, हमें दिखाओ तो 2 रुपये। वही यहाँ पे कहना चाह रहा था कि हमें दिखाओ तो, कि रिमाइंडर हम कौन कौन सा पुट करेंगे। ये हमें दिखाया कि हम सर डिवीज़र से बड़ा कभी रिमाइंडर नहीं लेंगे। हमने बताया एग्ज़ामिनर को, उसके बाद हमने कहा पुट करके दिखा देंगे, हमने दिखा दिया, बस हो गया हमारा। बस हमें, अब कोई कह रहा होगा सर ये हमें पैसा कैसे चलेगा। क्वेश्चन आपके माइंड में जो बन सकते हैं वो मैं जानता हूँ, ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो मुझे पता होता है क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। कि सर हमने रिमाइंडर जो लिया सर, ये आपने 5 तक लिया, आगे क्यों नहीं गए। तो रिमाइंडर हमें देखना है कि हमारा जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र से हम कम ही लेंगे रिमाइंडर, क्योंकि डिवाइज़र हमारा हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके माइंड में कि सर जब हम यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक लिख रखा हुआ है तो हमने सर डायरेक्ट अपने ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्यों नहीं लिया, हमने इवन इंटीजर साथ में क्यों ले लिया। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके माइंड में। तो इसके लिए रिप्लाई करूँगा कि हमें शो करना था ना एग्ज़ामिनर को, तो हमने कहा हमें कुछ पता ही नहीं है, अब हम आगे लिख के दिखाएंगे, अगर शो हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे सर कि ये ऐसा होता है। अगर नहीं होगा तो हम कह देंगे सर हमने तो सबको लेके गए थे बट शो नहीं हुआ, इसलिए हम इनको लेके साथ में चलते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट उन पॉइंट को लेते, अगर डायरेक्ट हम इंटीजर को उठा रहे अपने पॉजिटिव इंटीजर को, ऑड इंटीजर को, तब तो लगेगा कि पहले से हम बता दिए ना सर कि हम आगे को चेक ही नहीं करना चाह रहे हैं। हमें चेक करना पड़ेगा ना, हम एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि सर हम चेक कर रहे हैं, वही हमें दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने सभी को लिया। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, नेगेटिव, हमारे जो भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब नंबर मैंने आपको बता दिया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, नोट कर लीजिएगा अगर नोट नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं।
अब आप कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे ये भी तो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बिकॉज जब तक आप नदी में उतरोगे नहीं तब तक स्विमिंग नहीं सीखी जाती। छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब तक अगर स्विमिंग सीखना है तो नदी में उतरना पड़ेगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन करने खुद मैं बता दूंगा, आपको लगेगा कि हाँ सर आता है, बट एग्ज़ाम रोल होम जब रूम में बैठोगे तो आता हुआ भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने 4 बता दिया, 5 भी सेम है। उसके बाद 7th एक क्वेश्चन और बताऊँगा। यहाँ पे 8th जो है आपका, 9th जो है, और 10th 11 अलग क्वेश्चन पूछा है। ये इस बुक में एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, दूसरी बुक में क्वेश्चन में दे रखा है, वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे जो एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूँ, और जिस टाइप का मैंने बताया है इसी सेम टाइप का अलग क्वेश्चन है एक 4q+1 4q+3 के रूप में है, तो वो आप करेंगे। उसमें रिमाइंडर हमें 0 1 2 3 रखना है, रिमाइंडर 4 नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा डिविज़र 4 दे रखा है। ठीक है, तो आगे एक्सरसाइज पे आ जाओ। आगे एक्सरसाइज पे आओगे तो लास्ट में इसमें शुरुआत में ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 3 जो है वो मैं बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर वो आपको करना होगा। चलिए पहले बता देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर ये 6 वाला स्क्वायर वाला, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर ये आपका 8 है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, सेम दे रखा है कि दर्शाइए कि डॉट डॉट करके दर्शाइए कि हिंदी मीडियम की बुक है तो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, समझा दूंगा, जिस बुक में मिल जाए उसी में। पूर्णांक का वर्ग हमें शो करना है इस बार किसमें, किसी पूर्णांक m लिए थ्री एम या 3m+1 होता है, और p एक इंटीजर है, वही फॉर्म लेके चलना है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इंग्लिश में बता देते हैं, इंग्लिश में टू शो दैट अ पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर फॉर्म है 3m। ये जो फॉर्म होता है पॉजिटिव इंटीजर, हमारा जो पॉजिटिव स्क्वायर इंटीजर फॉर्म करेगा किसका रूफ है, इज़ अ फॉर्म ऑफ 3m 3m+1। ये किसका फॉर्म है, 3m + 3m+1 का फॉर्म है, ये बता रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, हमें तो पहली बात स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर यहाँ पे। हमने कहा ठीक है सर, ओके। हमने कहा पहले हम देखते हैं हमारा ये क्या है। हमने कहा पहली नज़र हमारी किस बात पे चाहिए क्वेश्चन की, सर ये हमारे पास डिवीज़र कितना है, 3 है। कंपैरिजन करेंगे ना, डिवीज़र कितना आएगा, सभी को बताते चलते हैं कि डिवीज़र बराबर 3 है। तो हम रिमाइंडर क्या क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर ना हम रिमाइंडर बराबर 0 1 2 ले सकते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, तो आपको पता है डिवीज़र बराबर 3 है तो रिमाइंडर बराबर 0 1 2 ले सकते हैं। और हमें दिखाना क्या है कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा स्क्वायर वो फॉर्म करेगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 0 1 2 लेंगे, इनको हम एज अ रिमाइंडर ऐड करेंगे, उसके बाद दोनों को हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हमको इसी फॉर्म में लाना होगा। और यहाँ पे m क्या है आपका, m यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि m आपका 2 3 4 5 10 20 40 50 कुछ भी हो सकता है। उसे हम कह देंगे कि m हमारा ये है, बट उसे हमें दिखाना होगा कि वो 3 के मल्टीपल में है, कि उसे हम 3 से अगर करेंगे तो हमारा 3 से कट जाएगा। इस फॉर्म में हमें दिखाना है। हमने कहा चलो चलते हैं। हमने कहा एक माना पॉजिटिव इंटीजर, हमने a मान लिया, a मान लिया। ठीक है, हमने कहा ठीक है चलो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है।
हमने कहा रिमाइंडर पहली बार हम कितना रखते हैं, हमने कहा फॉर्म हम क्या लेंगे, आपने कहा सर फॉर्म हम m लेंगे लेकिन इसको हम 3 रख देंगे, 3q। q मानिए या कुछ मान सकते हैं, हमने कहा जो q मानने तो उसको p मान लेते हैं। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, a b c d f g h, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने यहाँ q माना तो यहाँ पे क्यों क्वोशंट के लिए हमने q माना कि आपको समझ में आया, तो हमने यहाँ पे p रख दिया। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा जो हमारा 3q है, अब हमको करना क्या है, हमने कहा सर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है। हमने कहा ठीक है, दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर किया तो हमारा ये क्या आ गया, पी स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया 3q इंटू 3q लिख देते ना, 3q इंटू 3q, क्योंकि 9q स्क्वायर हो जाएगा, बट मैंने कहा इस फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने कहा हमें बनाना क्या है, हमने कहा हमें 3m के फॉर्म में बनाना है। ये आपको पता है ना कि अगर नहीं पता है तो यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। हमने कहा हमें बनाना क्या है, आपने कहा सर हमें q के फॉर्म में बनाना है। हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा तो m यहाँ पे p स्क्वायर रखा हो और यहाँ पे हम 3q इंटू 3q है, तो क्या इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें 3m बनाना है और m की जगह पे कुछ भी आए, q स्क्वायर आए, q क्यूब आए, q 2 प्लस क्यूब आए, 3 प्लस क्यूब आए, 1000 आए, कोई मतलब नहीं। फॉर्म हमारी क्या होनी चाहिए, 3 पहले आना चाहिए, m की जगह पे कुछ भी हो सकता है। हमने कहा 3 हम कॉमन ले लेते हैं, हमने कहा ठीक है, 3 हमने कॉमन लिया तो हमारा क्या हो गया अंदर 3q स्क्वायर हो गया। और ये जो 3q स्क्वायर है इसे आप ब्रैकेट में साइड में लिख दीजिएगा एग्जामिनर के लिए, m बराबर 3q स्क्वायर। जब आप ऐसे लिखेंगे ना ब्रैकेट में तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ जानेगा कि आपको पता है कि m बराबर यहाँ पे 3q स्क्वायर है। तो हमारा देखो अगर हम m रख दें यहाँ पे तो इस फॉर्म में आ गया ना, ये हमारा देखो कि इस फॉर्म में बन गया ना। देखो पॉजिटिव इंटीजर हमने कह रहा था, हमने पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लिया और ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे m बराबर क्या है, m बराबर 3q स्क्वायर है। हमें m से कोई मतलब नहीं है, हमें दिखाना है कि हमारा जो इस फॉर्म में m आ जा रहा है। m कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जा रहा हो सकता है, मे बी 2 बार देखिएगा क्लियर होगा कि एक बार में मैंने जितना बताना था बता दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा तो और भी क्लियर होगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये नोट कर लिया होगा, आगे कर रहा हूँ थोड़ा सा इधर बढ़ के। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, हमने कहा सर p लिया था पिछली बार, p बराबर 3q लिया था। हमने कहा हाँ, अब हम 1 ले लेते हैं, पहली बार 0 लिया था ना पहले। आपने कहा सर 1 ले लेते हैं, हमने कहा चलो 1 ऐड कर दो। इधर 1 ऐड किया आपने, इधर 1 ऐड किया, कहा सर अब स्क्वायर कर देते हैं। हमने कहा ठीक है चलो स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर बोल रखा है तो हमें करना ही पड़ेगा। हमने कहा सर इधर आएगा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p। हमने कहा ठीक है, इसका थोड़ा सही लिखता हूँ, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, और इधर कितना आया, हमने कहा सर इधर आया हमारा 9q स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 3 2 जा 6p। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे आप साइड में फॉर्मूला एग्जामिनर के लिए पुट कीजिएगा। पुट करेंगे 1 मार्क्स आपका काटना होगा तब भी नहीं कटेगा, फुल देना होगा फुल दे देगा, फिर देखेगा ही नहीं कि आंसर आपका सही या गलत है, क्योंकि अगर ऐसे आप पुट करेंगे तो ये हो गया। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब दिक्कत तो हमें ये है कि अब हमको ये क्यों रहेगा यहाँ पर, हमने सॉरी, हमें क्या बनाना है, हमें इस फॉर्म में बनाना है ना, इस फॉर्म में बन जाए या इस फॉर्म में बन जाए। हमने कहा ठीक है चलो हम ट्राई करते हैं बनाने की। हमने कहा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 जो है इसको हमने यहाँ पे 9q स्क्वायर है, तो हमने कहा इसको हम पास लाते हैं, 9q स्क्वायर प्लस जो 6q इधर रखा है इसको हमने 1 पास रखा, प्लस 1 हमने इधर रखा। फिर हमने कहा नीचे चलते हैं, p स्क्वायर
प्लस 2p प्लस 1। अब 1 से 1 डायरेक्ट काट दें, या आपको अगर क्लियर ना हो रहा हो तो हम 1 को इधर ले जाएंगे। जब हम इक्वल से उधर ले जाते हैं साइन तो हमारा चेंज हो जाता है ना, ये आपको क्लियर है। तो 1 को हम इस साइड ले गए तो हमारा क्या हो गया, -1 बराबर इधर क्या बचा रहा, 9q² प्लस 6q बचा। तो हमने ये 1 से 1 काट दिया। अब हमने देखा कि इसको हमें बनाना किस फॉर्म में, हमने कहा इस फॉर्म में बन जाए या इस फॉर्म में बन जाए। हमने कहा किस फॉर्म में बन सकता है, हमने कहा चलो देख लेते हैं। p² प्लस 2p बराबर, हमने देखा 3 इसमें कॉमन ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है, 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3q² प्लस 2q बचा। हमने कहा ये तो बन गया सर हमारा, किस फॉर्म में बन गया, आपने कहा सर 3m के फॉर्म में बन गया ना। m बराबर आप कह देंगे सर यहाँ पे m बराबर 3q² प्लस 2q है। m बराबर ये क्या आ रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि इस फॉर्म में बन जाए या इस फॉर्म में बन जाए। आपने कहा इस फॉर्म में बन गया। हमने कहा एक तरीका और है। आपने कहा क्या, हमने कहा जो यहाँ पे आपने 9q² प्लस 6q लिया था, 1 को हमने इधर ले जाके कट किया। आपने कहा हाँ, हमने कहा अगर हम यहाँ पे इसको कट ना करते, इसमें ही कॉमन ले लेते हैं। नोट किया होगा, बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम कट ना करते, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते, 3 कॉमन ले लेते तो हमारा क्या बचता, 3q² प्लस 2q इस फॉर्म में बनता। आपने कहा यस सर। तो हमने कहा ये फॉर्म ये बन गया ना, आपने कहा हाँ सर। हमने कहा तो यहाँ पे आप ये फॉर्म भी शो कर सकते हो, आगे चल के चाहो तो ये भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, दोनों दिखा देना। एक ही क्वेश्चन में एक ही स्टेप में दोनों दिखा दो कि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। अब हमें 2 के लिए भी तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन जब हमने 2 लिया है तो हमें दिखाना पड़ेगा। हमने कहा चलो 2 को भी देख लेते हैं। तो हमने देखा 2 के लिए पुट करिए, तो हमने p रखा प्लस 2 रखा, क्योंकि 2 कर रहे हैं तो हमने 3q प्लस 2 डायरेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। तो हमने कहा p² प्लस 4 प्लस 4q 4p बराबर इधर हमने रखा 9q² प्लस 4 प्लस 3q कितना हो जाएगा, 3q 3 2 6 3 2 6 6 12। हमने कहा ठीक ये फॉर्म आ गया। हमने कहा यस सर। हमने कहा ठीक है चलो। अब नेक्स्ट नीचे आए, हमने कहा देखो, हमने कहा ये जो फॉर्म है p² प्लस 4 प्लस 4p ऐसे रहने देते हैं, इसको हमको दोनों को पास कर लेते हैं। दोनों को पास करेंगे, लिख देता हूँ हर स्टेप, नहीं तो 9q² प्लस 12q प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा 4 को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ना। आपने कहा कौन, हमने कहा 4 को हम अगर ऐसे लिख दें 3 + 1, कोई दिक्कत। आपने कहा नहीं सर, 3 एक जोड़ेंगे तब भी 4 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा फिर ऐसे लिखो p² प्लस 4 प्लस 4p। इधर हमने कहा है ये है हमारा, इसको हम अब 3 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले कॉमन। तो हमने कहा 3 कॉमन लो, 3q² प्लस 3 चौके 12q प्लस 1 प्लस 1 बन गया। तो हमने कहा सर देखो हमारा ये 3m + 1 के फॉर्म में बन गया, और m बराबर यहाँ पे क्या है 3q² है प्लस 4q प्लस 1। हमें तो इस फॉर्म में दिखाना था ना कि 3m + 1 बन जाए। हमने कहा देखो हमने जब स्क्वायर किया तो हमारा 3q + 1 बन गया, क्योंकि +1 हमने बाहर रख दिया, 3 को हमने कॉमन लेके 3 कॉमन ले लिया। 3 को कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा ना, 12 को 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इतना जो आया ये मत सोचना सर क्या हुआ कहाँ गया, इसकी जगह पे डायरेक्ट आप पुट कर दोगे 3m + 1। m बराबर, क्योंकि ये सब है, ये जितना 3q² प्लस 4q प्लस 1 आया ना, ये m के इक्वल होता है। और ये सब भी जो आया है ना, ये सब भी m के इक्वल है। इसको आप ये लिखा रहने दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। m लिख दोगे, q लिख दोगे, p लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। इस पेज पे एक और क्वेश्चन है, वो आप करेंगे। ठीक है,
आई होप नोट कर लिया होगा आपने और क्लियर भी होगा पॉइंट। तो काफ़ी डीप से बताने की कोशिश की, अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो अब दोबारा देखिएगा और क्लियर होगा। देखता हूँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखता हूँ, मैंने जब आपको क्वेश्चन बता दिए, अब एग्जाम्पल आपके सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे एग्जाम्पल में एक बच रहा है, वो बता देता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, एक दो, वो बता देता हूँ। क्लास थोड़ी लंबी होगी बस जगह। एक क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इस टाइप के पूछ लेता है आपसे। एक सेकंड, थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ा सा डार्कनेस कम हो गई थी तो मैंने कहा शो हो आपको। तो देखिए, जो एक क्वेश्चन है मिठाई वाला और एक क्वेश्चन है परेड में। तो मैं मिठाई वाला बता दे रहा हूँ, ये आपके एक्सरसाइज में भी दे रखा है, दूसरी बुक आप देखेंगे तो दूसरा प्रकाशन। और एक है परेड वाला, सॉरी, जो मिठाई का ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कैसे करने होते हैं। नॉर्मली एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहे हैं SCFE, बस उसके तरीके अलग अलग हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल 11 है, ठीक है। इससे पहले के एग्जाम्पल जो थे सारे मैंने क्लियर कर दिए, वो सारे सेम टाइप के, आप कर लीजिएगा। 11 बता रहा हूँ, 10 सेम है, आप कर लेंगे। फिर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, 2-3 वो बता दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, देखते हैं। क्वेश्चन जो इसमें है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी इनकी ऐसी ढोरियाँ बनाना चाहता है, इनकी ऐसे ढेरियाँ बनाना चाहता है, कि प्रत्येक ढेरी में परत में न्यूनतम स्थान घेरे, ठीक है। न्यूनतम स्थान घेरे, कितनी बर्फी रखी जा, कैसे पुट करेंगे, कैसे। तो क्वेश्चन में जो इंग्लिश में डायरेक्ट याद है कि हमें मेथड देखना है कि हमारे पास 120 बादाम की बर्फ़ी हैं और 120 काजू की बर्फ़ियाँ हैं। इन्हें ऐसे पुट करना है कि हमारे पास एक जो ढोरियाँ हैं, ढेरिया मतलब एक रखने वाला बॉक्स है। ऐसे आपको बताता हूँ कि हमारे पास 2 बॉक्स हैं जिसमें एक हमेशा थिंग सेम होगी। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे एलसीएम का, उसमें बताएगा एक चीज़ सेम है, जिसमें जो ये हमारा परपेंडिकुलर हाइपोथेटिकल, ये हमारा सेम है दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, क्योंकि HCF निकालना है तो एक चीज़ तो सेम होनी चाहिए ना। ये चीज़ जो इसकी है विथ चेंज हो सकती है कि इसकी Y होगी और इसकी Z होगी, इसकी Y हो सकती है, इसकी Z हो सकती है। और अब हमें रखना ऐसे है बर्फी कि न्यूनतम स्थान घेरे, दैट मीन्स क्या करना चाह रहा है, मिनिमम स्थान प्लेस घेरे। तो ऐसे भी नहीं प्लेस कर सकते हैं कि हम 2 बर्फ़ी यहाँ रख दें, फिर 2 बर्फ़ी यहाँ रख दें, फिर 2 बर्फ़ी यहाँ रख दें, 2 बर्फ़ी यहाँ रख दें। हम ऐसे नहीं पर रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें रखना कैसे, कह रहा है हमें रखना ऐसे है कि जैसे कि हमारे पास ये कोई है, तो इसमें अगर मान लो कि 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें,
7 लाइन है तो हमें बर्फ़ी कैसे रखनी है, हमें एक यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पाँचवीं यहाँ, छठी यहाँ, सातवीं यहाँ। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे रखने की 8वीं यहाँ, 9वीं यहाँ, 10वीं यहाँ, 11वीं यहाँ, 12वीं यहाँ, 13 यहाँ, 14 यहाँ। हम ऐसे ऐसे जितनी रख सकते हैं कि उधर ही हम रख दें, इधर तक लास्ट तक आ ना पाए, ऐसे हमें रखना है बर्फ़ी कि न्यूनतम प्लेस ले। तो सेम यहाँ भी रहेगा और जितने वहाँ पे रहेंगे उतना सेम यहाँ रहेगा। दोनों के नंबर चेंज है, 130 है, 420 है। ठीक है, तो लास्ट में कहना क्या चाह रहा है कि हमारा जो ये रहेगा सेम रहेगा, तो एक सेम फैक्टर आएगा दोनों का एक सेम फैक्टर आएगा ना, कि जब हमारी बर्फ़ी यहाँ भी सेम रहेगी, जैसे कि यहाँ भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो यहाँ भी ऐसे ही जाएगी, यहाँ भी जाएगी। तो पॉसिबल है कि ये तो सेम रहेगा ना दोनों में। x क्या है, दोनों में सेम है। y जो ये विथ है, इसकी z विथ है, तो कोई बर्फ़ी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा घेर सकती है। जैसे कि मान लीजिए 130 है तो 130 की अगर 10 लाइन लगा रहे हो तो 13 लाइन हो जाएंगी, 13 प्लेस गिरेगा। 420 है तो इसकी 42 लाइन हो जाएंगी, तो रहेंगी तो 42 लाइन होगी, तो लाइन कैसे बढ़ेंगी, ऐसे बढ़ेंगी ना, ऐसे तो बढ़ेंगी नहीं। तो एक चीज़ तो सेम रहेगी ना दोनों में, वही चीज़ हमें जो सेम रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही निकालना है। तो मैंने आपको ये सब क्यों बताया, डायरेक्ट क्यों नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन इस मेथड से आएगा, लिखा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर सेम क्या है। वहाँ पे रो भी कह सकता है सेम है, कॉलम भी कह सकता है सेम, तो हमें ये समझना पड़ेगा रो सेम है कि कॉलम सेम है, कि स्तंभ कह देगा या पंक्ति, हिंदी में पंक्ति या स्तंभ, इंग्लिश में रो या कॉलम। ठीक है, हिंदी में मैंने क्वेश्चन लिखा है बट इंग्लिश में बता रहा हूँ। तो देखते हैं हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट एलसीएम फैक्टर ले लें। हमने कहा डायरेक्ट 420 है, 420 का हमने इधर लिया, हमने कहा इधर हम 130 का देख लेते हैं। हमने कहा 2 2 शंग 12 2 पंचे 10, हमने कहा 2 से जाएगा, आपने कहा नहीं जाएगा। हमने कहा 3 से जाएगा, आपने कहा नहीं जाएगा। हमने 4 से नहीं, 5 से, आपने कहा 5 से जाएगा। 5 एकम 5, पाँतियाँ 15। हमने कहा कुछ जाएगा, आपने कहा नहीं। 13 से, हमने कहा 13 से। 420 का हमने देखा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से करेंगे, 2 नहीं जाएगा। हमने कहा फिर किससे जाएगा, आपने कहा सर ये, फिर सर ये 3 से जाएगा। हमने कहा चलो 3 से देख लेते हैं। तो आपने कहा सर 3 3 जा 9, हमने कहा ठीक है, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। हमने कहा फिर किससे जाएगा, आपने कहा सर ये 5 से जाएगा। हमने कहा चलो 5 से कर देते हैं। सर 5 7 35, हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा कुछ जाएगा, आपने कहा नहीं जाएगा। हमने कहा 7। अब दोनों में सेम क्या है, आपने देखा सर ये 5 सेम है, ये 2 सेम है, 5 सेम है, 2 सेम है, तो हमारा दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, देख लीजिए 10 आएगा, ठीक है 10 ही आएगा आपका आंसर। तो अब उस मेथड से बता देता हूँ जो आप वो कर रहे थे, जो हम चैप्टर में पूरा पढ़ते आ रहे थे अपनी थ्योरम, कि हमारी थ्योरम इसी पर बेस है, वो भी देख लेते हैं। तो हमने इसमें फर्स्ट स्टेप लिखा कि स्टेप 1 हमने यहाँ पे दिखाया 420 बराबर 130। हमने कहा कितने से कर दें, आपने कहा सर 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 से कर दीजिए। 3 से कर देते हैं, 0 9 3 कितना आया, 12 से 3 जाएगा तो 12 से 9 जाएगा, क्योंकि हासिल लेंगे। तो 12 से 9 गया तो 3 आया, यहाँ कट गया। हमने कहा करेंगे आगे, आपने कहा नहीं करेंगे सर। हमने कहा चलो रख देते हैं। तो आपने रखा 420 बराबर 130 गुणे 3 प्लस 30 हो गया। अब हमने कहा सर अभी हमारा रिमाइंडर 0 तो आया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। हमने कहा नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिखा आपने। अब हमारा जो डिवीज़र है, ये डिवीज़र क्या बन गया, आपने कहा सर अब हमारा डिवीज़र जो है डिवाइडेंट बन गया। हमने कहा चलो ठीक है, 130 रखा, आपने यहाँ 30 रखा, और रिमाइंडर क्या बन गया, हमारा जो डिवाइज़र था डिवाइडेंट बन गया और रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया। आपने कहा सर 3 चौके 12, हमने कहा चलो 3 चौके 12, 120 कितना बचा, 10 बचा। हमने कहा अब होगा, आपने कहा सर नहीं होगा। हमने कहा चलो दोबारा रख लेते हैं। आपने कहा ठीक है सर, 130 बराबर आपने रखा 30 × 4 + 10।
हमने कहा चलो फिर से स्टेप करते हैं। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा नेक्स्ट करेंगे, तो हमारा जो डिवाइज़र था फिर क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया, और रिमाइंडर क्या बन गया, डिवाइज़र बन गया। हमने कहा 10 दिया 30, 30 कट गया, 0 आ गया। तो हमने कहा जो हमारा 30 बराबर है 10 गुणे 3 प्लस 0। जैसे ही 0 आया हमने कहा हमारा जो डिवाइज़र है ना सर वो HCF बन गया। तो देखा, हमने आपको दोनों मेथड से बता दिया कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे। ये भी कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्टेप मत गिव अप कीजिएगा, कि स्टेप मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ स्टेप के ही मार्क्स मिलेंगे। तो रब कर रहा हूँ। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए। एक्सरसाइज पे 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि सारे एग्जाम्पल में मैंने ऐसे क्वेश्चन पुट कर लिए हैं जो आपके क्वेश्चन में आते हैं। एग्जाम्पल अब एक्सरसाइज में आएंगे तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है सेम मैंने बता दिया कि नॉर्मल फाइंड करना है। आपका जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वही एक साथ करके नीचे क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है। तो 2-3 को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम 21 में वही क्वेश्चन आपको बता देंगे। 4, 5, 6, 7 सेम है। 4, 5, 6 में HCF फाइंड करना है, या आप खुद फाइंड करेंगे। 7 में शो करना है BQ प्लस R वाला, वो आप खुद शो करेंगे। जो इसे मैंने बताया था ना 6P प्लस R वाला, वो आप खुद शो करेंगे। नीचे आएंगे तो एक क्वेश्चन और है ऐसा, ये एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27, शेषफल 32 आता है। आप कहेंगे सर इतना सरल क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसके आगे 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 18 तक सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न है। 19 क्वेश्चन अलग है, वो हटा दीजिए, वो भी सेम है, बस पुट करना है आपको, हटा दीजिए। 20 क्वेश्चन सेम है जो मैंने आपको बता के आया। 21 मैं बता दूंगा, क्योंकि 21 पे 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 21 तीनों क्वेश्चन सेम है। पहले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में आधा आधा पार्ट पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 21 में दोनों पार्ट को मिला के एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया है। तो शो कर देंगे यहाँ पे। पहले देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको फॉर्म बताया ना कि हमारा जो डिवाइडेंट होता है बराबर डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हमें करना क्या, हमें पुट कर देना, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 और शेषफल 32 आता है। हमें ये डिवाइडेंड निकालना है। हमने कहा चलो ठीक है हम निकालते हैं। हमने कहा डिवाइज़र क्या दे रखा है, हमने कहा डिवाइज़र हमारा 61 है। हमने कहा क्वोशेंट क्या है, क्वोशेंट आपने कहा सर 27 है, हमने 27 रख दिया। हमने कहा रिमाइंडर क्या है, आपने कहा सर रिमाइंडर ना हमारा प्लस 32 है। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके 6 से 7 दे रखे हैं लाइन से, आपको वो करना है, ठीक है। तो हमने कहा कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि 2 नंबर का जब मैं ऐसे इंटू करना हो तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। आपके साथ जो अदर स्टूडेंट होंगे वो करेंगे कि 27 ऐसे लिखेंगे वो लोग, 27 × 6 1 ऐसे करके बहुत टाइम लगेगा कि 1 7 एकम 7 2 ऐसे कट करेंगे, फिर कहेंगे 7 6 42, 42 का 2 हासिल बचा 4, 6 दूनी 12, 4 16 ऐसे लिखेंगे। 16 करने के बाद फिर 7 4 16 47 इतना करेंगे वो। और आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने देखा सर 7 1 है, हमने कहा 7 को हम 1 से करेंगे कितना होगा, हमने कहा सर 7 होगा। हमने कहा चलो ठीक है 7 होगा। हमने कहा जो 1 है इसको 1 को ये पास वाले को पास से कर दो। हमने कहा सर 2 1 कम 2 हो गया। हमने कहा 2 हो गया। हमने कहा ये दूर वाले को दूर से कर दो।
आपने कहा सर 7 छंग 42 हो गया, और हमने कहा ये कितना था, आपने कहा 2 हो गया। हमने कहा दोनों को ऐड कर दो। आपने कहा सर 7 छंग 42 प्लस 2, 2 एकम 2 था ना, और 7 छंग 42, 42 और 2 ऐड करेंगे 44, 44 का यहाँ पे 4 रख दिया, 4 बचा, 4 आपने याद रखा। आपने फिर कहा सर ये जो हमारा 6 है, अब हम ये कर चुके थे, अब लास्ट स्टेप में आपने लिखा 6 दूनी 12 और 4 हमारे पहले से थे 16, हमने डायरेक्ट लिख दिया 16। थोड़ा सा चेंज करके, अभी आपको लग रहा होगा सर इतना लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप याद एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छा लगेगा और आरोज से अलग रहेंगे थोड़ा सा। कि 7 एकम 7 आपने लिखा डायरेक्ट, 2 एकम 2, 7 छंग 42, 42 2 44, 44 का 4 हासिल बचा, 4 7 छंग 7 छंग 6 दूनी 12, सॉरी हमने 7 छंग कर लिया, 6 दूनी 12, 12 4 16, पुट कर दिया। आसान है, जल्दी हो गया। तो करना क्या है, पहले स्टेप में 7 को 1 से, फिर दूसरे स्टेप में पास वाले को पास से, दूर वाले के दूर से, फिर तीसरे स्टेप में दूर वाले को दूर से, हो गया। प्लस यहाँ पे हमने 32 को ऐड कर लिया, तो कितना हो गया, 7 2 9, 4 3 7, और प्लस का हमने 1600 लिख लिया। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है 21, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्लास काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, अदरवाइज आपको भी दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है ना 1.2, इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है और सेम पूछा गया है। 18 क्वेश्चन एग्जाम्पल के हैं, 20 क्वेश्चन है, लेकिन एलसीएम भी पूछा है, तो एलसीएम के तो आप निकालेंगे, हम जो इसमें न्यू होगा वो बताएंगे, आपको कुछ न्यू पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा हो कि मेथड सही है और सब समझ में आ रहा है, सब सही हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट आपको मैथ यहाँ बताएंगे। उसके बाद हम जनवरी के लास्ट तक एक आपका कंप्लीट कर देंगे, फिर फरवरी में आई होप हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 आपकी मैराथन क्लास में रखें, जिसमें पर डे हम एक टॉपिक कंप्लीट करें 3 से 4 घंटे की क्लास में। ठीक है, थैंक यू।